छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आप देख रहे हैं एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 3 के रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। आइए बारी बारी से देखते हैं सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। छात्रों पहला प्रश्न आपके सामने सिलोजिज्म का प्रश्न है, जिसे लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा आप प्रस्तुत करेंगे। यहाँ ऑल मैनेजर्स are employees and all seniors are managers and some seniors are pensioner। आप जवाब दें some pensioner are employees, some pensioner are employees बिल्कुल सही। some employees are pensioner ये भी सही। और आप देखें ऑल एम्प्लॉयज़ आर सीनियर, एम्प्लॉयज़ और सीनियर की बात करें तो एम्प्लॉयज़ टू सीनियर आप सरकमफ्रेंस टू सेंटर जा रहे हैं, सब में जाना चाहिए, यहाँ ऑल में गया है, ये गलत हो जाता है। इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 ओनली कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलोज। अगला प्रश्न छात्रों सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसे थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे आप बनाने के क्रम में। इसने कहा 4 लड़कियां और 4 लड़के एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठते हैं, जिनमें से ABCD ये लड़की और PQRS ये लड़के। कोई भी 2 लड़कियां या लड़के एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे, यानी गर्ल्स गर्ल्स या बॉयज़ बॉयज़ साथ में नहीं बैठेगा। जब भी बैठेगा गर्ल देन बॉय, गर्ल देन बॉय, ऐसे। क्यू B के ठीक बाएं है तो B के ठीक बाएं क्यू। हमारे पास बच्चों की संख्या बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या 8 है। 2 दिख गया आपको, 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आ जाइए, आप अगर यहाँ काम कर लें तो ये गर्ल है ना, और ये बॉय। छात्रों डेफिनेटली ये बॉय होगा, ये गर्ल, अगेन ये बॉय, ये गर्ल, ये बॉय और ये गर्ल। कंडीशन तो यही बनेगी। अब आइए S A और D के बीच बैठा है S, इसे देखने की ज़रूरत है। A और D के ठीक बीच बैठा है S, और S फेस कर रहा है R की ओर, है ना। अब आप सोचिए, प्रश्न यही समाप्त हो गया है। अब इसी डेटा से आपको इसको मर्ज करना है। सभी बच्चे ये समझ रहे होंगे। अभी आप सोचिए S यहाँ बैठ सकता है या नहीं, S यहाँ बैठेगा कि नहीं, क्योंकि AD के बीच तो ये हो नहीं सकता, तो S यहाँ नहीं बैठेगा। यहाँ की बात कर लें तो S अगर यहाँ बैठा तो A या D यहाँ बैठेगा, और A और D दोनों ही लड़कियाँ हैं और B के बगल नहीं बैठ सकती। चलिए S यहाँ बैठेगा कि नहीं। सपोज S अगर यहाँ बैठ भी गया तो छात्रों इसके ठीक सामने R नहीं बैठ पाएगा, यानी S की पॉसिबिलिटी यहाँ से भी समाप्त। अब आइए S की बारी यहाँ से ये चेक करते हैं। अगर S बैठेगा तो S के ठीक सम्मुख जस्ट अपोजिट R नहीं बैठ पाएगा, यानी S यहाँ भी नहीं बैठेगा। अब S की कंडीशन यहाँ तो आ जाती है ना। S बैठेगा किन के बीच, A अथवा D, A अथवा D, और S के ठीक सामने R। अब बचा कौन, A B D बैठ गया, या तो C बच गया है आपका, या नहीं तो Q बैठ गया, R बैठ गया, P बैठ गया है। C और P, जिसमें से C गर्ल है और P बॉय है। छात्रों ये R बॉय है, निश्चित ही इसके बगल में गर्ल बैठेगी C, ऑटोमेटिकली यहाँ P बैठ जाता है। प्रश्न P और R के मध्य के बच्चे को ढूंढना है, तो ये P और ये R, P और R के बीच में बैठे बच्चे का नाम C है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
नन वर्बल का है, आसानी से बनाते हैं आप। पेपर कटिंग का मामला है छात्रों, इसे ज़रा ध्यान से देखें, बहुत कम काम कर आप कर सकते हैं। ये पूरा होगा ना, ये वाटर तो बनाएंगे, ये मिरर इमेज तो बनाएंगे इधर, इसकी मिरर तो यहाँ पर बनेगी, ऐसी आकृति यहाँ दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है और बाकी जगहों पर दिख रही है। आप ज़रा सोचिए, यह आकृति जो कट पार्ट है, ये कट पार्ट यहाँ होगा, इस लाइन के इधर मात्र 2 कट होंगे और इधर भी 2 कट होगा, है ना। इसकी बाद में बात करते हैं। यहाँ देखिए ये कट बिल्कुल चिपका हुआ नहीं, और यहाँ इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखेंगे इधर से 3 कट है। पॉसिबल है क्या केवल 2 कट? तो ये तीनों तो समाप्त हो गया भाई। बीच की जांच बिना किए ही आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है। वैसे अगर आप इसकी मिरर बनाते तो इसकी मिरर ऐसे बनती, फिर ऐसे बनती, फिर ऐसे बनती। इतना काम भला कौन करता है? जब आधा अधूरा प्रश्न बनता हुआ आप जब ऑप्शन पर नज़र बना रहे थे तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा था। आपको यहीं से हटकर जवाब देना चाहिए। एक प्रश्न और आ जाता है नन वर्बल का। छात्रों देखिए, यह एम्बेडेड फिगर का प्रश्न है। दी गई आकृति जो सामने दिख रही है, यह किस ऑप्शन में छिपी पड़ी है? इसे आप आसानी से देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ये मिल गया। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाना चाहिए। छात्रों अगला प्रश्न फिर से नन वर्बल का कंप्लीशन ऑफ फिगर। और कंप्लीशन ऑफ फिगर में जो खाली स्थान है उसमें रिक्त स्थान में, उस खाली स्थान में आपको इनके अनुभव के आधार पर फिल करना है ताकि ये कंप्लीट हो जाए फिगर। बड़ी चालाकी से बनाइएगा छात्रों। आप अगर देखें तो ये वाली आकृति, पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। ये तो ऐसे होना ही है, इसको देखिए ज़रा सा, ऐसे होना ही है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं। और ये अगर नन वर्बल में आप फिगर को देकर छांटने की पद्धति अपनाएंगे तो ये आसान भी और परफेक्ट जवाब भी होता है। अब आप थोड़ा सोचिए, ये वाली आकृति यहाँ और ये वाली यहाँ, ये दोनों गौर से देखिए, ऐसे होगा जैसा इसमें दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा होगा, दोनों देखिए ऐसे नहीं है। अब हमारे पास 2 ही विकल्प बच गए, इसी पर काम करना है कमोवेश। आप देखेंगे, अब यहाँ गौर से देखिए तो ये पार्ट देख लीजिए, ये पार्ट है ना 3, तो ऑब्वियस है यहाँ से 1, 2 और 3 होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ देखिए ये 3, इस 3 का मिरर यहाँ देखेंगे। मिरर देखिए या कंप्लीट कीजिए फिगर को। मिरर देखना सबसे आसान है। कैसे हम बताते हैं? ये जो आप देख रहे हैं इस हिस्से का मिरर इमेज यहाँ, तो इस हिस्से का मिरर इमेज यहाँ होगा। इसको भी तो मिरर से डील कर ही सकते थे। यहाँ पर 3 लाइनें चाहिए और यहाँ देखिए गौर से ये 2 ही लाइन है, ये भी आंसर गया। बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आइए बारी आ गई है पुनः भड़बल की दिशा में बढ़ते हैं हम लोग। आइए अगला प्रश्न है एनालॉजी का। छात्रों अगर आप देखें, इन तीनों का योगफल 12, 18 और 6 का 36 हो रहा है ना, और यहाँ भी इसका भी 36 हो रहा है। या कई जगहों पर यह भी देखा गया कि भाई 12 को 18 से गुना कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय थर्ड एलिमेंट का 2 गुना, बीच का एलिमेंट आ जाता है। सेम बात आप देखेंगे 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 का 2 गुना यानी 16, ये बीच की एलिमेंट आ जाती है। दोनों प्रक्रिया है। आप इसको 36 कर रहे थे, वो भी बेहतर था और ये भी बेहतर था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा आसान भाई, वाटर फिल्टर। पानी में जो प्रदूषित चीज़ें हो जाती हैं, बेकार की चीज़ें, गंदी चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं, उसको छानने के लिए फ़िल्टर का इस्तेमाल। उसी प्रकार फिल्म में भद्दी बातें हों या फिर वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाता हो, यानी बेकार की चीज़ों को हटाने के लिए, उस पर नज़र बनाए रखने के लिए आपके पास सेंसर होता है। सेंसर बोर्ड सुने होंगे आप, तो जवाब आप ऑप्शन नंबर 3 सेंसर दे देंगे। आइए अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग को थोड़ी सी सावधानी से बनाना चाहिए हम लोगों को। आप देखिए नेचर, NATURE, नेचर की कोडिंग किया है उसने MCQYMK, हम लोगों को CREST क्रेस्ट का करना है। आइए छात्रों अगर कोडिंग की बात करें, ये तो 14 और 13 निश्चित ही आप कहेंगे ये तो -1, 1 और 3 ये आप +2
ये 20 और Q की वैल्यू 17, ये -3, ये 21, 25, ये +4 सेकंड्स पकड़ चुके होंगे आप। 18 एंड 13, ये -5, ये 5 एंड 11, ये +6, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, भाई ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और ये 1 2 3 4, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आइए सी में 1 घटा देते हैं, आपका जवाब बी हो जाएगा। आर में 2 घटाएंगे, 18 में 2 घटाएंगे 16, बी पी 18 में 2 जोड़ेंगे छात्रों, 18 में 2 जोड़ेंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे टी, फिर आइए 3 घटाएंगे, 5 में 3 चला गया 2 यानी बी, फिर आप एस में 4, 19 4 23 डब्ल्यू, और 20 में 5 घटाएंगे 15, आपका जवाब 15 यानी ओ, 15 यानी ओ, बी टी बी डब्ल्यू, बी टी बी डब्ल्यू, बी टी बी डब्ल्यू ओ, आपका जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न तो आपके खाते में जाता है छात्रों, इन दोनों मैथमेटिकल ऑपरेटर को इंटरचेंज कर समीकरण को संतुष्ट कर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजें। और इसी प्रत्याशा के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल्दी जल्दी भेजेंगे। ये तो आप समझ रहे होंगे, मोतियाबिंद को ट्रीट करते हैं और उसका इलाज नेत्र विज्ञान के द्वारा और न्यूरोसिस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ट्रीट किए जाते हैं। न्यूरोसिस इलनेस ऑफ ब्रेन, इसका इलाज इसका देख साइकोलॉजिस्ट के द्वारा होता है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 साइकोलॉजी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है, जिसमें 7 अलग अलग रंगों की किताबों को एक के बाद एक सजाना है आपको। सबसे पहली बात कि रेड बुक ऑरेंज के ठीक ऊपर है, ये लीजिए, ऑरेंज के ठीक ऊपर में रेड बुक है, और ठीक ऊपर का मतलब इन दोनों के बीच में और किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती है। ब्लू बुक ग्रीन एंड येलो के बीच है, ग्रीन एंड येलो के बीच, ग्रीन एंड येलो के बीच है। ये सारे रफ वर्क हैं, और ग्रीन को इसने ऊपर या नीचे रखा नहीं, तो इधर का केस है अभी तक। वायलेट ग्रीन एंड ब्लैक के बीच, ग्रीन एंड ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लैक के बीच है। ये सारे रफ वर्क को आप देखेंगे। फिर इसने कहा ग्रीन और रेड किताब के बीच, ग्रीन और रेड के बीच उतनी ही किताबें होनी चाहिए जितनी ब्लैक एंड ब्लू के बीच, है ना। अब किताबों में येलो सबसे ऊपर है छात्रों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 किताबों में आप देखें येलो सबसे ऊपर है। ये हो गया येलो, और आपको पता है येलो और ग्रीन के बीच ब्लू, येलो और ग्रीन के बीच ब्लू, ठीक है। एंड ग्रीन एंड ब्लैक के बीच वायलेट, ग्रीन एंड ब्लैक के बीच वायलेट हो गया। अब रेड ऑरेंज तो खुद सज गया, ये रेड और ये ऑरेंज। प्रश्न है ठीक बीच में कौन सी किताब, तो ठीक बीच में आप देखिए वायलेट, 3 ऊपर 3 नीचे, यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेटर सीरीज का कैसे बनाएंगे आप। एक तरीका तो है बी, सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, फिर देखेंगे जी छोड़ के एच, आई जे छोड़ के एल एम छोड़ के एन, फिर ओ छोड़ के फिर पी है, क्यू छोड़ के आर, एस छोड़ के टी, यू छोड़कर भी, डब्ल्यू एक्स छोड़कर वाई जेड। अगर ये प्रोसेस आप लगाते हैं तो ये भी आपके लिए आसान है, सिर्फ पढ़ना है। अदरवाइज आप करते क्या हैं एक्चुअली, 2 में 6 जोड़ा 8, 8 में 6 जोड़ा
8 में 8 जोड़ा, 8 जोड़ा, 6 जोड़ा, 8 जोड़ा। अब क्या है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपका समय बचता है, पढ़कर हम लोग काम चलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बी के बाद सी छोड़कर डी और ई छोड़कर एफ, एक छोड़ा है, और फिर यहाँ एफ के बाद जी छोड़कर एच, और यहाँ देखें आप एच के बाद आई जे छोड़कर के, एल एम छोड़कर एन, फिर यहाँ भी ओ को छोड़ा है, पी क्यू छोड़कर आर, एस छोड़कर टी, यहाँ भी एक छोड़ा यू छोड़कर भी, डब्ल्यू एक्स छोड़ा वाई, जेड ए छोड़ा बी, फिर सी छोड़कर डी। आप यहाँ देख रहे हैं 2 छोड़ा, एक छोड़ा, फिर यहाँ पर भी डब्ल्यू एक्स छोड़कर वाई और जेड ए छोड़कर बी 2 छोड़ा। आप सोचिए, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा। आगे देख लेते हैं, डी ई छोड़कर एफ, जी छोड़कर एच। छात्रों यहाँ आई छोड़कर जे तो कन्फर्म है, लेकिन अब 2 गैप देना होगा। जे के एल छोड़कर एम और एन ओ छोड़कर पी, और आपका जवाब जे एम पी हो जाता है। एक तो कोडिंग डिकोडिंग के द्वारा आप बना सकते थे बी की वैल्यू 2, डी की 4, 6 ऐसे रख करके, लेकिन अगर आप पढ़ देते हैं उंगली पर कि भाई कहाँ 1 छोड़ा कहाँ 2, यहाँ क्या देखा आपने, इसके बीच में 1 छोड़ा, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, 2 छोड़ेगा। अब है कि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आया, तो एफ के बाद 1 छोड़कर एच, एन के बाद 1 छोड़कर पी, इसी बेस पर एच के बाद 1 छोड़कर आई छोड़कर जे किया आपने, और 2 का गैप देना था, तो जे के एल छोड़ के एम, एन ओ छोड़ के पी। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आइए सिलोजिज्म के इस प्रश्न को निपटाते हैं। ऑल हॉस्टल्स आर बिल्डिंग्स। Some buildings are palaces. Some buildings are palaces. अच्छा, some building are palaces, ये हो सकता है कि नहीं, ज़रा सोचिएगा आप लोग ऐसे बनाते भी हैं। अब चलो चेक कीजिए, some palaces are hostel, some palaces are hostel। नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, दोनों जगह पर होना चाहिए भाई, ये तो नहीं हुआ। और दोनों जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन छात्रों, इनमें से एक पॉजिटिव कंक्लूजन है और एक नेगेटिव कंक्लूजन, प्लेसेस दोनों में, हॉस्टल्स दोनों में, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन, तो यह निश्चित ही आइदर का केस बनाता है। आपको पता होगा और आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर 1, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस। आइए कोडिंग डिकोडिंग का एक और प्रश्न। PS 101, आप कैट से अगर काम करें, छोटा शब्द है, जल्दी आप निकाल भी पाएंगे। देखिए क्या किया गया है इसमें, ध्यान से देखेंगे। C की वैल्यू 3, T की वैल्यू 20, कॉन्सोनेंट की वैलिड वैल्यू और वॉवेल की अपोजिट वैल्यू 26, इसने सबों को जोड़ दिया है। वेन 49। आप PS की जांच कर लेंगे और आइए मील पर काम करते हैं। MEAL, कॉन्सोनेंट की वैलिड वैल्यू रखनी है, रख दिया हमने, और इसकी वॉवेल की अपोजिट वैल्यू, यानी ये 22 और ये 26। अब आप जोड़ें, 20 10 30 20 50 10 60 3 63 2 65 6 71 2 73, आपका जवाब 73, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। छात्रों, ये प्रश्न बार बार ऐसे प्रश्नों को दोहराया जा रहा है SSC के द्वारा, आप देखेंगे, और सभी लोग निश्चित ही पकड़ चुके होंगे। हालांकि यंगर का हम लोगों को निकालना है। यंगर, ये 7 1 7 4 5 5 2। छात्रों है क्या, P16, 6 और 1 को जोड़ दिया, A की वैल्यू 1, तो 1 ही रखा, देखिए 1 को, है ना। Y की 25, 5 2 7 13 3 1 4, 5 को 5 ही रखा, N 14 4 1 5 और 22 0 2, है ना।
किया क्या है, द्विअंकीय संख्याओं वाला जो 2 अंकों से बना है ना उसको जोड़ा, और जो 1 अंक वाला था उसको रहने दिया, है ना। देखिए y की वैल्यू होती है 25, आप 5 2 जोड़ेंगे तो 7, इसकी वैल्यू 15, 5 1 6। आप 7 6 से एक बार यहाँ देखेंगे आपका आंसर आ चुका है अभी ही। u 21 तो जोड़ा 3n 14, 1n 4 5। आप देखिए 7 6 3 5 आपका ऑप्शन सपोर्ट में है। g एक अक्षरीय है 7, ये एक अक्षरीय तो 5, r की 18 8 1 9। आपका जवाब 7 6 3 5 7 5 9 ऑप्शन नंबर 3। आइए यह प्रश्न आप देखें, इसके नीचे लिखें, एनालॉजी का है QR HDL। छात्रों इसके तरीके को देखिए, बीच वाले को -1 किया है ना, तो हमारा बीच वाला n है, -1 करेंगे हम m, बीच में m है छात्रों। ध्यान से देखेंगे 19 18 -1 16 17 +1, ये -1 और ये +1, तो -1 करेंगे तो i, अब +1 करेंगे तो j i m। हमारा आंसर तो यही है, यही है। वैसे 11 12 +1 -1 +1 करेंगे g तो h हो जाएगा आपका। अब -1 करेंगे 15 में 1 घटाएंगे 14, n हो जाएगा। आपका जवाब JIM NH यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आइए ये प्रश्न आसान था, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न फिर से एनालॉजी का। छात्रों पहली संख्या जो आप 11 देख रहे हैं, इसमें 1 जोड़ा गया, मिले कितने 12, में गुना किया गया 12 का आधा, यानी 12 गुना 6। आप समझ गए होंगे, सेकंड एलिमेंट प्राप्त कर लिया आपने। सेम प्रोसेस आप ऑप्शन नंबर 3 में देखें। फर्स्ट एलिमेंट में उसने 1 जोड़ा, हो गए 8, में 8 का आधा 4, यानी 8 × 4 यानी 32, हो गए दोनों के गुण एक जैसे, इसलिए आपका जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। सीरीज कॉम्प्लेक्शन का प्रश्न है। संख्याएं क्रमशः बढ़ रही है, काम तो स्टार्ट करना ही होगा। एक स्टेप में बना तो ठीक, नहीं तो खींचने की कोशिश करेंगे। आप देखें ये +1, ये +3, ये +4, ये +7, आगे क्या जोड़ा जाए, है ना। एक बात देखिए मज़ेदार, इन दोनों को जोड़ा तो ये मिले आपको 1 और 3 मिलकर 4, 4 और 3 मिलकर 7, 7 और 4 मिलकर 11। छात्रों 17 और 11 को मिला दें, आपका जवाब आ जाएगा 28। ये रहा जवाब आपका। आइए नेक्स्ट, फिर से सीरीज कॉम्प्लेक्शन का। ये आसान गुणात्मक है और थोड़ा सा संख्याएं बढ़ रही है तो जोड़ और गुना का ही काम होना है, दूसरा काम तो होना नहीं। आप देखें यहाँ पर × 2 +1, ये ज़रा बताएं × 3 +1, 7 की 21 22 भाई। यहाँ पर × 2 44 +1 45, सही चल रहा है अभी तक। × 3 +1, यानी यहाँ पर × 2 +1 भाई 136 का 2 गुना 272 और 1 273। और ये बात आप देखें गुना 3 +1 पर ये सेटिस्फाइड होगा और आपका जवाब 273 ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। अगले प्रश्न की बारी आई, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। लिखने की ज़रूरत छात्रों, समझना है तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। HOARDING होर्डिंग, NGQZ HCFM, है ना। और फिर आइए हम लोगों को काम करना है TREA TISE। तो अगर देखा जाए छात्रों HG -1 15 14 -1 27 में 1 गया 26, 18 में 1 गया 17, सही चल रहा है। 4 3 9 8 -1 14 13 7 6, ये तो -1 है ना, पैर बना के क्रॉस में गया। तो T में 1 घट जाए आप S में 1 घट जाए Q, QS से सपोर्ट आया आपको, QS है। तो अब 27 में 1 घटाएंगे तो 26 Z,
अब 5 में एक 4 घटाएंगे तो डी। क्यू एस जेड डी से एक ही है, आपको यहाँ आंसर हम लोग दे सकते थे। अदरवाइज जांच करना है तो टी का -1 एस, आई का -1 एच, देखिए एच एस आ गया होगा, और एस में से एक घटाएंगे तो आर, और ई में एक घटाएंगे तो डी। क्या ऑप्शन नंबर QSZD HSDR बिल्कुल सेटिस्फाइड। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो भाई दिए गए विकल्पों में से, ऑप्शंस में से मैथमेटिकल ऑपरेटर को इंटरचेंज कर इसका जवाब प्रत्येक ऑप्शन की जांच कर आप दें, इसी उम्मीद के साथ बढ़ रहे हैं। निश्चित भेज देंगे इसका सॉल्यूशन आप लोग। क्या जवाब देते हैं देखते हैं। आइए अगला प्रश्न फिर से एक कुछ अनअरेंज्ड डेटा है जिसे हम लोगों को अरेंज करना है। आइए अरेंज करते हैं हम लोग थोड़ा इसको। ध्यान से देखिए, PQRST एक कतार में खड़े हैं, TP के ठीक पीछे, इसे रेफर कर लेते हैं हम, P के ठीक पीछे छात्रों, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई नहीं होगा, है ना। भी Q के ठीक सामने है, भी Q के ठीक सामने है, बीच में कोई नहीं। जो अंतिम व्यक्ति नहीं है, ठहरिए 7 लोग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 छात्रों, Q यहाँ तो हो ही नहीं सकता। S P और R के बीच में है, लीजिए P तो यहाँ था ना, तो S P और R के बीच हो गया। T और Q के मध्य एक, T और Q के मध्य एक। आप जरा इसे देखें तो 3 3 6 लोग हो गए। 6 का मतलब या तो ये 6 या तो ये 6। क्या ये लास्ट वाले 6 पर ये बैठ सकता है क्या? ये कभी नहीं, क्योंकि Q नीचे हो जाएगा और Q को नीचे होना नहीं है। यानी आप कहेंगे R यहाँ होगा, S P T एक स्थान छोड़कर Q, और आप देख रहे हैं Q के जस्ट ऊपर भी एक ही बच गया, P Q R S T, U छूट गया, U यहाँ हो जाएगा। बन गया प्रश्न। अब इसने कहा कतार में सबसे अंतिम व्यक्ति कौन है? छात्रों, कतार का सबसे अंतिम व्यक्ति U है। आप जवाब दें ऑप्शन नंबर 3। नॉन वर्बल सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रश्न छात्रों बड़ी चालाकी से बनाइएगा, इसे गौर से देखेंगे थोड़ा सा। ट्रायंगल को पकड़िए, आप कहेंगे क्लॉकवाइज, इसको ना, इसको 1 2 3 4 घर मान लीजिए। क्लॉकवाइज एक घर, डायगनली, फिर क्लॉकवाइज एक घर, फिर डायगनली, है ना। अर्थात ये ट्रायंगल डायगनल पोजीशन पर जाएगा, उस कोने में होगा। है यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं। आंसर तो हालांकि यही मिल रहा है, और संतुष्टि के लिए आप जांचना चाहें तो इसको देखें, ये क्लॉकवाइज अगले घर में, डायगनली, क्लॉकवाइज अगले घर में, फिर डायगनली। देखिए ये, अब कितना जांच करेंगे आप? अब तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो ही जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न आपका एनालॉजी है, लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा इनके रिलेशन को दिखाना है। आप कहेंगे चाचा रिश्तेदार, सारे चाचा रिश्तेदार, है ना। रिश्तेदारों में कुछ महिलाएं, आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1। चालाकी से बनाएंगे छात्रों। आप कहेंगे डॉलर का तो भाई ऐसा होगा, और सबों में है, काम नहीं बना। अब आप ये सोचिए, आप देखेंगे इस बेस पर, आप देखिए इस बेस पर ये सर्किल करीब में है, ये है ना दूर इस बेस से, ये तो कभी नहीं होगा जब आप उसको मिरर इमेज बनाएंगे ऐसे। तो अब बताइए, यहाँ पर आप उधर ले जाएंगे तो इधर पर किसी लाइन की उम्मीद है, किसी लाइन की, ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन, ये भी नहीं होगा। इन दोनों पर आप विचार कर सकते हैं। अब आए थोड़ा, बहुत फिगर बनाएंगे उतना ही। अब इसे जब आप उधर देखेंगे, यह बोलिए इस डॉलर की ओर होगा या डॉलर से दूर? गौर से देखिए, ये डॉलर से दूर है, जबकि डॉलर के करीब होना चाहिए, डॉलर की ओर होना चाहिए। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें जो है पूरे फिगर को पहले बनाओ तब जवाब दो, इतना समय कहाँ, आधा अधूरा बनते बनते आपका जवाब आ ही जाता है। छात्रों, इस प्रकार 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आप देख रहे थे, बारी बारी से सभी MTS में पूछे गए सभी विषयों के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आता रहेगा। इसलिए दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो देखते रहें, लाइक भी करते रहें, फेसबुक ज्वाइन करें तथा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चलिए मिलेंगे हम लोग पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।